हेलो दोस्तों, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अब हम अपनी मैथ्स की क्लासेस दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद RS अग्रवाल जो बुक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं अब GD का पेपर आ रहा है और उसके अलावा हमारा UPSI आ रहा है। तो अब बहुत सारे हमारे टीचिंग एग्जाम भी आ रहे हैं। तो जिन सब में जो मैथ्स आता है, जो हमारा RS अग्रवाल की बुक है, उसका जो लेवल है वो उन सब के लिए सफिशेंट है। तो इसी वजह से मैं पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, उसके बाद जो हमारी RS अग्रवाल की बुक है हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पहले आपको मैं कंसेप्ट समझाती हूँ कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो देखिए, हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। इसमें क्या है, मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगी जिससे आप लोग शायद ट्री मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, उस चार्ट से ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से, अगर मूलधन दे रखा है, मतलब कोई भी एक चीज़ आपको गिवन है, तो आप और सब चीज़ उससे कैसे निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको मूलधन गिवन है तो आप उससे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, अमाउंट यानी कि मिश्रधन कैसे निकाल सकते हैं, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको 2 साल का चार्ट बनाना सिखाती हूँ। अगर आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना, 2 साल, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, सपोज हमने मान लिया 10%। ठीक है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, तो आपको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाना है और उसी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। जितनी भी हमारी डिजिट्स होती है उन सबको हम इजीली निकाल लेंगे। जैसे अब देखो, मैंने अपनी तरफ से माना है कि हमारा मतलब एक व्यक्ति है जिसने हमारे 10,000 रुपये उधार लिए हैं, कितने, 2 साल के लिए, 10% वार्षिक ब्याज पे। तो आपको बताना है कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और उसका जो मिश्रधन है यानी कि जो अमाउंट है वो क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जिसने 10,000 रुपये उधार लिए हैं, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 10% उस पर वो क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। तो तुम्हें बताना है कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और उसका मिश्रधन क्या होगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया किसका यूज करना है, हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है यानी कि जो हमें दर गिवन है, दर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 10%। मैंने आपको जो परसेंटेज चैप्टर बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी परसेंटेज होती है उनको कैसे ब्रेक करते हैं। और वैसे इजीली आपको पता भी होना चाहिए कि 10% का मतलब है 1/10। अगर किसी बच्चे को परसेंटेज चैप्टर नहीं आता है तो वो मेरी वीडियो को जाकर देख सकता है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। अब यहाँ पे कितने साल की बात कर रहा है, 2 साल की। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे 10 × 10। ठीक है, अब देखो, पहले साल कितना, 1/10 देगा, तो उस पर कितने रुपए बचेंगे, 10। दूसरे साल जो होगा वो हमारा 1/10, तो कितने बचेंगे, 10। और दूसरा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। इसका मतलब क्या होगा, जो 10 रुपये है वो इस पे भी ब्याज देगा, तो कितना हो जाएगा, 10 का 1/10 यानी कि 1 रुपया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इसमें 2 साल का साधारण ब्याज बताओ, तो ये जो है ये आपका हो जाएगा 2 साल का साधारण ब्याज यानी कि SI। और आपसे पूछे 2 साल का क्या बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये पूरा जो है ये क्या हो जाएगा, 2 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और उसके अलावा आपसे पूछे कि बताओ 2 साल में साधारण ब्याज और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें क्या अंतर होगा, तो वो आपका ये जो यहाँ पे आए ये क्या हो जाएगा, हमारा अंतर, CI और SI का। ठीक है, तो अब देखो इसी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो ये देखो, इस क्वेश्चन में अगर मैं अपने चार्ट की बात करूं तो उसमें मेरा P जो है वो कितना है, 10 × 10 यानी कि 100 रुपये क्या है मेरा इसमें P। इसका मतलब क्या है, मूलधन। उसके अलावा अगर आपसे पूछे 2 साल का साधारण ब्याज बताओ, तो 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा आपका, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। और अगर आपसे 2 साल का क्या पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 10, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। और अब से क्या पूछता है, 2 सालों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ, वो आपका क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया अभी क्या, 1 रुपया। ठीक है, उसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, मिश्रधन बताओ। तो मिश्रधन क्या होता है, हमें पता है मूलधन प्लस में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है यहाँ पे, 100 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 1 यानी कि 101 रुपये, वो आपको क्या देगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये 2 साल का चार्ट हो गया। अब इससे आपको क्वेश्चन में इनमें से कोई भी अगर एक डिजिट गिवन है
उससे आप कोई सी भी आपसे पूछ रहा है, सपोज उसने आपको दे दिया कि 2 साल का साधारण ब्याज 21 रुपये है और ब्याज की दर 10% है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसका मूलधन क्या होगा, या 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, या 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, या फिर मिश्र धन क्या होगा, वो आप सब निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कितना मूलधन लिया उसने, 10,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 100 रुपये को आप किसके बराबर मान लोगे, 100 रुपये को मान लोगे 10,000 और आपको एक की वैल्यू निकालनी है। तो 10,000 किसके बराबर हो जाएगा, बटे में 100 कट जाएगा, यानी कि आपके 100 रुपये आ गए। ठीक है, अब जो भी आपसे पूछे उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपसे पूछा 2 साल का साधारण ब्याज बताओ, तो आप क्या कर दोगे, 20 मल्टीप्लाई में 100 कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। आपसे पूछ रहा है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो आप क्या कर दोगे, 21 गुणा में 100 कितना आ जाएगा, 2100 रुपये। आपसे पूछा 2 सालों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, तो 1 गुणा में क्या कर दोगे, 100 कितना आ जाएगा, 100 रुपये। आपसे पूछ रहा मिश्र धन बताओ, तो मिश्र धन कितना, 100, यानी कि 101 गुणा में क्या कर दोगे, 100, तो कितना आ जाएगा, 10,100। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे 21 रुपये, तो ये 121 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 12,100। ठीक है, ये आपका पूरा कंसेप्ट हो गया। अगर आपसे 2 साल का मतलब आपको 2 साल का दर दे देता है और उसके बाद आपसे कुछ भी पूछे, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, चाहे साधारण ब्याज पूछे, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे, चाहे मिश्र धन पूछे, वो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, अब 2 साल के हमारे इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं RS अग्रवाल में, अब हम उन्हें देखते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको 3 साल का चार्ट बनाऊंगी कि 3 साल का चार्ट कैसे बनाते हैं। ओके, तो हम देखते हैं 2 साल के जो क्वेश्चन है हमारे। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 वो हमारा 2 साल का दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से बोला किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्या बोला, किसी धन का 8% वार्षिक दर से, यानी कि आपको दर दे दिया है कितना, 8%। ठीक है, दर से 2 वर्ष का, या आपको टाइम दे दिया है कितना, 2 वर्ष। मिश्र धन यानी कि आपको अमाउंट बता दिया कितना रहा, 2,916 रुपये। तो वह धन कितना है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, 2 साल का है, तो 2 साल का चार्ट बना लो भाई। 8% का मतलब क्या होता है, 8 बटे में 100, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 बटे में 25। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि 8% बराबर क्या होता है, 2 बटे में 25। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने बोला चार्ट बनाओगे, तो 2 साल का है, तो इसका मतलब इसमें आपके क्या बन जाएंगे, 4 डब्बे बन जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 25 गुणा में 25, ये आपका क्या हो गया, मूलधन। इसका 2 बटे 25 निकालोगे, 25 से 25, 25 दूनी 50। यहाँ पे भी इसका 2 बटे 25 कितना आ जाएगा, 50। अब 50 का 2 बटे 25 निकालोगे तो 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, ये आपका बन गया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दे रखा, मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन आप कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था, मिश्र धन कैसे होता है, 25 25 ये कितना हो गया, 625। यानी कि जो हमारा मिश्र धन है वो मैंने आपको बताया था क्या होता है, मूलधन प्लस में आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्वेश्चन के हिसाब से मूलधन हमारा कितना है, 625, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 50, और 50 100, और 4 कितना हो गया, 104। तो आपका 729 कितना आ गया, मिश्र धन। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन में मिश्र धन कितना दे रखा है, 729 बराबर दे रखा है 2916। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकालना बताया मैंने आपको, 1 की वैल्यू निकालोगे 2916 अपॉन में कितना आ जाएगा, 729। ठीक है, ये किससे कट जाएगा, 4 टाइम कट जाएगा, क्योंकि 4 9 जा कितने होते हैं, 36, 4 2 जा 8, और 3 कितना हो जाएगा, 11, 4 7 जा 28, और 1 कितना हो जाएगा, 29। तो कितनी बार चला गया, 4 बार, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब आपसे जो भी पूछे 4 की उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन हमारा कितना है, 625। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 625 गुणा में 4, कितना आ गया आपका, 2400 रुपये। ठीक है, सॉरी 2500 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सी। अब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी। देखो हमें 2 साल का ही चार्ट बनाना है। इसमें बोला किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। दर आपको इस बार फिर से कितनी दे दी इसने, 8%। तो मैंने अभी बताया 8% का मतलब कितना होता है, 2 बटे में 25। फिर आपसे बोला 2 वर्ष, यानी कि आपको जो समय दे दिया कितना दे दिया, 2 साल। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, CI माइनस SI आपको कितना दे दिया, 768। तो वह धन कितना है आपको बताना है, कि मूलधन कितना है, P बताना है आपको, मूलधन निकालना है। 2 साल का भी चार्ट बना लोगे, कितने डब्बे बनेंगे, 4। 25 है तो यहाँ पे क्या जाएगा, 25 गुणा में 25
क्या आ जाएगा 2/25, तो 25 से 25 50, इसका भी 2/25 कितना आ जाएगा 50, 2/25 तो 25 दूनी 50 कितना आ गया 4। तो आपका जो अंतर है वो कितना आया है 4, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है 768, तो 4 किसके बराबर रखोगे 768, एक की वैल्यू निकाल लोगे 768/4, 4 एकम 4, 4 नीम 36, 4 दूनी 8 कितना आ गया 192। अब जो भी आपसे पूछे वो चार्ट में देख के उसकी 192 से मल्टीप्लाई कर दो। मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन आपका कितना आ जाएगा भाई 25 25 कितना है 625, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 192 से। तो मल्टीप्लाई का भी एक शॉर्टकट मेथड होता है, 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पंजे 10 कैरी लगा देते हैं, फिर इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 9 पंजे 45, 45 4 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी और आपस में, 2 छिक्का 12, 5 एकम 5, 12 और 5 कितने होते हैं 17, 9 दूनी 18, ठीक है, 17 और 18 कितने होते हैं 35, 35 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 40, ठीक है 4, फिर इन दोनों की करोगे 6 नीम 54, 2 एकम 2, 54 और 2 कितना होता है 56, 56 और 4 कितने हो जाएंगे 60, 6 एकम 6 और 6 कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो इसका आपका कितना आ जाएगा 1,20,000 आपका क्या आ जाएगा मूलधन। ऑप्शन में दे रखा है यस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, अगर आप चाहें तो मैं आपको सिखा सकती हूँ कि 3 नंबर की जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो कैसे करते हैं। अगर 3 और 3 हमारे कितने हो गए 6, यानी कि जितनी डिजिट है उससे एक स्टेप कम चलता है। अब 6 डिजिट है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे 5 स्टेप में ये मल्टीप्लाई होगी। अगर एक बार आपको करना आ गया तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ। देखो पहले स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दूसरे स्टेप में इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसको जोड़ देते हैं, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, और इन सबको जोड़ देते हैं, फिर जो आता है वो कैरी में। चौथे स्टेप में इसकी इससे और इसकी इससे करते हैं, और पांचवें स्टेप में क्या करते हैं इन दोनों की आपस में करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है अगर 3 डिजिट की, क्योंकि भाई पेपर में टाइम जो होता है हमारे पास लिमिटेड होता है, तो आपको हर चीज़ की शॉर्टकट्स आने चाहिए। तो अगर आपको 3 डिजिट दे रखा है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं शॉर्टकट में, ये उसका स्टेप है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए जैसे आपको दे रखा है 325, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 125 से। तो देखो फर्स्ट स्टेप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 5 और 5 कितने होते हैं 25, 2। सेकेंड स्टेप 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 10 20 और 2 कितना आ जाएगा 22, 2, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 15 और 5 20, 2 दूनी 4, 20 और 4 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 और 2 8 और 2 10, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। उसी तरीके से जैसे 123 मल्टीप्लाई करना है 213 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 और 3 9, 3 एकम 3, 2 तिया 6, 6 और 3 9, 2 एकम 2, 9 और 2 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2 4 और 1 5, 2 एकम 2, ठीक है। ये आपका शॉर्टकट हो गया मल्टीप्लाई करने का। अब हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं जो मैं आपको समझा रही थी, ठीक है। 2 साल के हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। अब देखो 8 और 9 वो भी 2 साल के ही चार्ट के ऊपर है, वो देख लेते हैं एक बार। ये बोला है किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से, दर आपको कितना दे दिया है 12.5%, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि आपको समय दे दिया है कितना 2 साल, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है कितना 170 रुपये। तो इस धन पर साधारण ब्याज कितना होगा, आपको ऐसा ही बताना है कितना होगा। देखो 2 साल का है, फटाक से क्या बना लो चार्ट, क्योंकि अगर आपको दर गिवन है तो कुछ नहीं देखना, फटाक से चार्ट बना देना है। 12.5%, तो 12.5% का मतलब कितना हो गया आपका, मैंने आपको याद भी करा रखा है, चलो एक बार निकालना सिखा देती हूँ, ठीक है। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 कितना हो गया 1/8, ठीक है। 25 पंजे 25, 25 चौका 100, 5 दूनी 10 कितना हो गया 1/8। अब 2 साल का चार्ट, यानी कि कितने डब्बे बनेंगे 4, यहाँ पे 8 गुणा में 8, 1/8 कितना हो जाएगा 8, 1/8 8, इसका 1/8 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसके लिए CI कितना होगा 8 और 8 16 और 1 17, 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है 170, 1 की वैल्यू निकालनी, 170 बराबर 17 कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 10। अब जो भी पूछो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। SI पूछ रहा है तो 2 साल का SI कितना होगा 8 और 8 कितना हो गया 16, ठीक है। तो 2 साल का SI हो जाएगा कितना 16, किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो कितना आ जाएगा 160, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी।
अब देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी 2 साल के ऊपर ही दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 भी। इससे बहुत ही इजी रहता है चार्ट बना के करना। वैसे मेथड तो बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन को करने के, ये आपको सबसे सिंपलेस्ट मेथड बता रही है। अदरवाइज 2 साल के लिए अगर आपको सिर्फ मिश्र धन पूछता है तो उसको निकालने का तो बहुत ही ईजी तरीका होता है। मैं ये बताती हूँ, जैसे अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा इसी पे बेस्ड है। ये बोला है 16,000 रुपये का, यानी कि आपको पी दे दिया है कितना, 16,000 रुपये का 10% दर आपको दे दिया है कितना, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। समय आपको कितना दे रखा है, 2 साल। चक्रवृद्धि मिश्रधन लगभग कितना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको बताना है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, इसमें मिश्रधन निकालना है। जबकि ब्याज छमाई दे है, ब्याज, ओहो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। ब्याज आपको क्या देना, छमाई। जब छमाई की बात करता है तो इसका मतलब, छमाई मतलब हो गया साल में 2 बार, ठीक है। तो छमाई का मतलब है कि आप साल में कितनी बार दे रहे हो, 2 बार। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना, टाइम को तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और जो दर है उसे 2 से क्या करोगे, डिवाइड। तो इसका मतलब आपकी दर हो जाएगी 5% और जो समय है वो आपको कितना हो जाएगा, 4 साल, ठीक है। इसके लिए आप सिंपल भी, ये 4 साल हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप एक तो आप अपने सिंपल फॉर्मूले से ही कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको इसका भी चार्ट बना के करा सकती हूँ, नहीं तो एक हमारा टैबुलर मेथड होता है उससे भी मैं आपको करा सकती हूँ। बट अभी हम पहले सिंपल सीख रहे हैं तो अभी आपको इस पर फोकस नहीं करना। आप देखो सिंपल मैं आपको बताती हूँ, इसी डिजिट से अगर आपसे ये छमाई नहीं बोलता तो आप इसको कैसे करते, ठीक है। क्योंकि छमाई का ये अलग टाइप हो जाएगा, मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगी, ओके। तो आप बस सिंपल ये सोचो कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि पी 16,000 रुपये है, दर हमारा 10% है, समय कितना दे रखा है, 2 साल। आपको मिश्र धन बताना है। 10% का मतलब क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया आपको। 10% का मतलब 1/10। चार्ट बना दो जल्दी से, 4 डब्बे 10 यानी कि 10 गुणा में 10। यहाँ पे 1/10 कितना आ जाएगा, 10। 1/10 कितना आ जाएगा, 10। 1/10 कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो इसका आपका मिश्र धन जो है वो कितना आ जाएगा निकल के, भाई 10 और 10 कितना हो गया, 100। 100 तो हमारा मूलधन है, तो P कितना है, 100। और CI कितना हो गया इसमें, 10, 20 और 1, 21। तो आपका जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा, 121, ठीक है। P हमारा P कितना है, 100 और दे कितना रखा है, 16,000। 1 की वैल्यू निकाल लो, 16,000 बटे में 100। 100 से काट दो, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 160। अब जो भी पूछा उसे 160 से मल्टीप्लाई कर दो। आपसे मिश्र धन पूछा यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, 121 गुणा में किससे करोगे, 160 से, ठीक है। अभी 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करना बताया, अदरवाइज देखो 0 है तो लास्ट में तो हमारा 0 ही आता है, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो गया हमारा, 60। अब देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 12 रे कितना हो जाएगा, 13। 6 एकम 6, 2 एकम 2, 6 और 2 8 और 1 9 हो जाएगा। 1 एकम 1 और 2, तो ये कितना आ जाएगा, 1 19,360, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी सी पे बेस्ड है। वो बोल रहा है किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है। दर दे दी आपको कितनी, 5%। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। समय आपको दे दिया कितना, 2 साल। उसके अलावा आपको साधारण ब्याज दे रखा है, SI दे रखा है कितना, 50 रुपये। आपसे पूछ रहा है कि इतने ही धन पर इसी दर से इतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, CI पूछ रहा है। इजी, फटाक से 4 डब्बे बना दो, कुछ नहीं करना। 20 गुणा 20 यानी कि 400। इसका 1/20 20, इसका 1/20 20, इसका 1/20 1, ठीक है। अब साधारण ब्याज मैंने आपको पहले बताया, ये हमारा जो लेयर है साधारण ब्याज की होती है, इनकी 20 और 20 कितना हो गया, 40। 40 की वैल्यू 50, 1 की निकाल लो, 50 बटे में 40 कितनी आ गई, 5 बटे में 4। जो भी आपसे पूछे 400 से मल्टीप्लाई कर दो। CI पूछा तो 20 और 20 40 और 1 कितना हो गया, 41, ठीक है। तो 41 गुणा में क्या कर दोगे, 5 बटे में 4, 5 जगह 5, 5 चौक 20 बटे में 4, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, कितना जाएगा, 205 बटे में 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 51.25 रुपये। ए ऑप्शन आपका हो गया, ठीक है। 2 साल का क्वेश्चन नंबर 16 भी 2 साल का ही है, वो आप कर लेना, इजी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 2 साल का है, क्वेश्चन नंबर 20 2 साल का है, ठीक है। ये आप ट्राई कर लेना, अगर नहीं होते तो मैं फिर कल आपको कराती हूँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें आपको बताऊंगी कि अगर 3 साल के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मिश्र धन निकालना हो, अगर आपको सिर्फ दर और या फिर कोई भी एक अमाउंट मूलधन गिवन है तो वो हम कैसे निकालते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।